जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पेन रहेगा। पेन पढ़ने वाले हैं। पेन जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी अपन डिस्कस करते हैं और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी अपन डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल में पढ़ते हैं तो हर जगह काम आता है ये दर्द क्या है, दर्द क्या है। तो पेन की कहानी अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपन इसके आगे में पढ़ते चले जाएंगे। पेन की अगर बात करें तो पेन कैन बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिखना भाई। पेन कैन बी डिफाइंड एज, पेन कैन बी डिफाइंड एज अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एंड इमोशनल, unpleasant and emotional sensory experience, sensory experience, sensory experience. So pain can be defined as unpleasant and emotional sensory experience that occurs in response to, that occurs in response to actual or potential, tissue damage, or inflammation, आ रही बात समझ में? तो पेन की अगर बात करें तो पेन की डेफिनेशन क्या है? ये पेन अनप्लीजेंट और इमोशनल सेंसरी एक्सपीरियंस है। इट इज नॉट प्लीजेंट। किसी को दर्द हो रहा है, अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अनप्लीजेंट और इमोशनल स्टेट भी क्या रहती है इसमें? इन्वॉल्व रहती है। सेंसरी एक्सपीरियंस है किसके लिए? एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। रियलिटी में टिश्यू डैमेज हुआ है, बॉडी में अगर कोई पार्ट है उसमें सच में क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। इधर पिन थी, पिन को क्या कर दिया? चुभा दिया। दर्द होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो टिश्यू डैमेज अगर देखने को मिल रहा है तो वो एक्चुअल भी पोटेंशियल भी डैमेज अगर देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन अगर हुआ है तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर दर्द आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें सर, सच में ही अगर आप डैमेज कर दोगे कोई पार्ट को, जब तो आपको पेन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ये पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल के अंदर सच में डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर संभावना है डैमेज होने की। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें इसमें पोटेंशियल में, तो ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो आप। बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन that feels when hands are kept near fire, कहने का सिंपल सा मतलब, सर्दियों में आग जला रखी है और आग जला के आपने क्या कर रखा है? हाथ को ऐसे पास में रख रखा है, तो इधर बर्निंग सेंसेशन होने लग जाते हैं, पेनफुल सेंसेशन। तो वो पोटेंशियल टिश्यू ट्रोमा है। दैट इज पोटेंशियल टिश्यू ट्रोमा, दैट इज एक्चुअली नॉट द टिश्यू ट्रोमा। अभी एक्चुअल में हुआ नहीं है सच में। अगर सच में हाथ जल जाता तब तो दर्द होता, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर कर रखा है, टिश्यू ट्रोमा भी नहीं हुआ है और फिर भी दर्द आपको महसूस हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें क्रैम्प्स, स्केलेटल मसल क्रैम्प्स, स्केलेटल मसल क्रैम्प्स, तो स्केलेटल मसल क्रैम्प्स भी पर्टिकुलर अपन ले सकते हैं। किसके अंदर लेंगे? किसके एग्जांपल में अपन डिस्कस कर रहे हैं? अपन पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के अंदर एग्जांपल। ये दोनों के दोनों जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल टिश्यू डैमेज तो सच में अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो संभावना पूरी है क्या एक्चुअल टिश्यू डैमेज के अंदर तो पूरा पेन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टिश्यू डैमेज कर दो कहीं में। लेकिन पोटेंशियल टिश्यू डैमेज जैसे कि एग्जांपल अपन देखने को मिल रहा है, तो इनके अंदर भी क्या फील होता है? पेन फील होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चलें पेन के बारे में, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। पेन को अपन फिफ्थ वाइटल साइन कंसिडर करते हैं, फिफ्थ वाइटल साइन। अच्छा, तो चार वाइटल साइन और कौन कौन से रह गए सर फिफ्थ वाइटल साइन अगर पेन है तो? एक अपन डिस्कस करते हैं टेम्परेचर, एक अपन डिस्कस करते हैं हार्ट रेट्स, हार्ट बीट्स अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें रेस्पिरेशन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लड प्रेशर अपन डिस्कस करते हैं। तो वो सारे के सारे चार वाइटल साइंस होते हैं, लेकिन फिफ्थ वाइटल साइन की अगर बात करें तो पेन अपन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो है पेन एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। पेन क्या है? सब्जेक्टिव फिनोमिना है। पेन इज ए सब्जेक्टिव फिनोमिना। सब्जेक्टिव फिनोमिना का मतलब, इसका मतलब होता है इट एग्जिस्ट व्हेनेवर क्लाइंट सेज इट। आ रही बात समझ में?
मतलब ये जब एग्जिस्ट करेगा जब सामने वाला कोई पर्सन है वो बोल रहा होगा क्या कि मुझे दर्द हो रहा है। अरे बात समझ, तो इट इज ए सब्जेक्टिव फिनोमेना। सामने वाला जब तक इशारा आपको नहीं करता, जब तक नहीं बताता है, तो इतने आप लोगों को पता नहीं चलता। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव फिनोमेना। एक तो सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट अगर सामने से अपने को बताए तो सब्जेक्टिव, और अपन खुद एसेस करें उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। लेकिन जब तक दर्द का कोई बताता नहीं है, इशारे नहीं करता, तो पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव फिनोमेना। अरे बात समझने, कुछ ऑब्जेक्टिव फिनोमेना भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे दर्द के अंदर वो स्पेसिफिक टाइप की फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है, वो भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन से लगे अपने को दर्द हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन से लगे, जैसे पेट में दर्द हो रहा है उसको तो ऐसे बिल्कुल उकड़ू करके ऐसे बैठ जाए। अरे बात समझ, तो ये सारा का सारा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी भी अगर अपन बात करें, पेन इज कंसिडर्ड एज द सब्जेक्टिव फिनोमिना। इसका मतलब होता है इट एग्जिस्ट वेन एवर क्लाइंट सेज इट, जब क्लाइंट बोलता है तो ये एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर दिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेन। किसी को दर्द हो रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं क्या? वैसे तो कोई बेनिफिट्स आपको, वैसे तो आप बोलोगे सब कोई बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन पेन के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेन। बेनिफिट्स ऑफ पेन, किसी को दर्द हुआ तो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ पेन की अगर बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज पेन गिव्स वार्निंग साइन। पेन गिव्स वार्निंग साइन। Pain gives warning sign. Warning sign for what? Pain gives warning sign for damage. For damage. Pain gives warning sign for damage. तो डैमेज आप लोगों को होने वाला है बॉडी के अंदर, उसका पहले क्या दे देता है? वार्निंग साइन दे देता है, वॉर्न कर देता है अपनी बॉडी को, आपको वॉर्न कर देता है, चेतावनी दे देता है कि आपकी बॉडी में ये डैमेज हो सकता है, तो आप लोग क्या करो, उससे बच जाओ। तो पहला पॉइंट है पेन गिव्स वार्निंग साइन फॉर डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, व्हाट इज द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ पेन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अगर पेन किसी को देखने को मिल रहा है तो पेशेंट या क्लाइंट कैन सीक मेडिकल ट्रीटमेंट। कैन सीक मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर किसी को दर्द वगैरह स्टार्ट हुआ है, दर्द वगैरह, तो तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल के अंदर जा सकता है और हॉस्पिटल में जाके क्या कर सकता है? ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकता है। तो पहला पॉइंट है वार्निंग साइन। नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट को क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भाग सकता है। अगर देखो नॉर्मल कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी पेट में कोई परेशानी हो, कुछ कई दिन तक चल रही थी, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन दर्द हुआ, अरे यार अब तो कोई दिक्कत हो गई, तो फिर क्या? हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो सीक मेडिकल ट्रीटमेंट, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज। प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें, आग में आपने क्या रख रखा था? हाथ रख रखा था ऐसे, ठीक है, और हाथ रख रखा था, फिर क्या हुआ? आग लग रही थी और यहाँ पर क्या हुआ? बर्निंग सेंसेशन हुआ। तो आपका दिमाग तुरंत काम करता है, तुरंत क्या कर लेते हो? हाथ को वहां से हटा लेते हो। नहीं हटाते तो क्या, हाथ जल जाता आपका। तो भाई प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज, तो जो आगे जो टिश्यू डैमेज हो सकता है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पेन। तो वार्निंग साइन, मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोग ले सकते हो जब पेन देखने को मिले, तो ये पर्टिकुलर सिग्नल कर देता है कि भाई हॉस्पिटल चला जाओ शांति से, ठीक है, डॉक्टर की एडवाइस ले। और तो फर्दर टिश्यू डैमेज हो सकता है, उसको क्या कर सकता है? प्रिवेंट कर सकता है। क्लियर बात? तो सब्जेक्टिव फिनोमेना, फिफ्थ वाइटल साइन, ये डेफिनेशन अपन ने इसकी डिस्कस कर दी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर पेन में, पेन की अपन पढ़ते हैं एक बार, पेन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पेन का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के पेन आपको देखने को मिलते हैं, तो क्लासिफिकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। करें स्टार्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पेन की अगर अपन बात करें तो पहला जो इसके अंदर टाइप आपको देखने को मिलता है उसकी अगर बात करें, दैट इज मेनली अकॉर्डिंग टू ऑनसेट। ऑनसेट के हिसाब से अपन ने इसको क्लासिफाई करा है कि ऑनसेट के हिसाब से पेन जो है उसको अपन ने क्लासिफाई करा और दो अलग अलग प्रकार से किया है ऑनसेट के हिसाब से। पहला जो पर्टिकुलर पेन है दैट इज नोन एज एक्यूट पेन। पहले पेन को क्या बोलते हैं? एक्यूट पेन अपन बोलते हैं, एक्यूट पेन। और सेकंड जो पेन आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक पेन। क्या बोलते हैं? क्रोनिक पेन। एक तो एक्यूट पेन, एक क्रोनिक पेन, ये दो पेन अपन डिस्कस करते हैं। एक्यूट पेन की अगर अपन बात करें तो इट एग्जिस्ट फॉर शॉर्टर टाइम। ये शॉर्टर टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है। और कितने कम समय? लेस देन 6 मंथ्स।
बस खास बात इसकी, इट इज सडन इन ऑनसेट, इट इज सडन इन ऑनसेट, सडन इन ऑनसेट। कहने का मतलब क्या कि सडन इन ऑनसेट, अचानक से पेन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और कम समय के लिए क्या करा इसने, एग्जिस्ट करा, 6 महीने से कम। ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है एक्यूट पेन के अंदर। और एक्यूट पेन की अगर अपन ये डिस्कशन कर ही रहे हैं तो एक्यूट पेन की कंडीशन के अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। कौन से स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर स्टिमुलेशन देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे हार्ट रेट की अगर बात करें, हार्ट रेट बढ़ी हुई आपको देखने को मिल सकती है ऐसी कंडीशन में, एक्यूट पेन की कंडीशन में। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग जब डिस्कस करते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी एक्यूट पेन की कंडीशन में आपको बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो हार्ट रेट बढ़ी हुई, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ये कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो। क्रोनिक पेन की अगर बात करें तो इसके अंदर समझना, ये जो होता है ये स्लो होता है, स्लो इन ऑनसेट, स्लो इन ऑनसेट, या फिर अपन बोल सकते हैं इंसीडियस। क्या बोल सकते हैं, इंसीडियस मतलब स्लो प्रोग्रेसिव, स्लोली प्रोग्रेस करने वाला। और इसकी अगर अपन बात करें, इट एग्जिस्ट मोर देन 6 मंथ्स, इट एग्जिस्ट मोर देन 6 मंथ। वो 6 महीने से कम था, ये 6 महीने से ज्यादा आपको देखने को मिलता है क्रोनिक पेन। तो धीरे धीरे होने वाला पेन है लेकिन 6 महीने से ज्यादा, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन का आपको पेन देखने को मिल रहा है। उधर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी थी, इधर अगर अपन डिस्कस करें, इधर पर्टिकुलर किसकी एक्टिविटी देखने को मिलती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिलती है इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर क्रोनिक पेन की कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, एक्यूट पेन की अगर बात करें उधर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। तो पहला अकॉर्डिंग टू ऑनसेट अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट ऑनसेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के अनुसार अपन ने पेन को 3 अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करा। कैसे कैसे क्लासिफाई कर दिया, पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, माइल्ड पेन। क्या, माइल्ड पेन, माइल्ड पेन। नेक्स्ट मॉडरेट पेन, मॉडरेट पेन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो सीवियर पेन, नेक्स्ट वन इज सीवियर पेन। माइल्ड पेन हो गया, मॉडरेट पेन हो गया और सीवियर पेन हो गया। माइल्ड पेन हो गया, मॉडरेट पेन हो गया, सीवियर पेन। माइल्ड पेन मतलब थोड़ा हल्का सा दर्द है, मॉडरेट मतलब थोड़े हल्के से ज्यादा दर्द, और सीवियर मतलब बहुत खतरनाक टाइप का दर्द आपको देखने को मिलता है। तो ये सीवियरिटी के हिसाब से माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन एंड सीवियर पेन में अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पेन थ्रेशोल्ड। क्या डिस्कस करते हैं, पेन थ्रेशोल्ड क्या होती है, पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड की अगर अपन बात करें तो पेन थ्रेशोल्ड, पेन थ्रेशोल्ड क्या होता है। पेन थ्रेशोल्ड की अगर बात करें तो मिनिमम स्टिमुलाई जो चाहिए जो कि पेन कोज कर दे, उसको अपन पेन थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर इसकी अगर बात करें, मिनिमम स्टिमुलाई, मिनिमम मिनिमम स्टिमुलाई रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू कोज, टू कोज ए सेंसेशन ऑफ पेन, टू कोज ए सेंसेशन ऑफ पेन। मिनिमम स्टिमुलाई जो चाहिए, क्या, मिनिमम स्टिमुलाई जो चाहिए किसके लिए, पेन को कोज करवाने के लिए, पेन के सेंसेशन को कोज करवाने के लिए, उसको अपन पेन थ्रेशोल्ड के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेन थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें, एक पॉइंट अपन और डिस्कस करते हैं, वो पॉइंट है अपना दैट इज पेन टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस। कुछ शब्दों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कई बार शब्द आ जाते हैं अपने सामने कि पेन थ्रेशोल्ड क्या है। तो मिनिमम स्टिमुलाई जो कि पेन सेंसेशन को कैरी करवाने के लिए चाहिए, उसको अपन पेन थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं। पेन टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस की अगर अपन बात करें, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितना अमाउंट के अंदर मैक्सिममली पेन को टॉलरेट कर सकता है, अरे बात समझ को, उसको पेन टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। तो लिख देना, मैक्सिमम, मैक्सिमम पेन, मैक्सिमम पेन टॉलरेटेड, maximum pain tolerated by a person, maximum pain tolerated by a person is called pain tolerance, that is called pain tolerance की इतना ही पर्टिकुलर पेन को टॉलरेट कर सकता है। तो ये पेन थ्रेशोल्ड की अपन ने बात कर दी, पेन टॉलरेंस की बात कर दी, कुछ बेनिफिट्स अपन ने डिस्कस कर दिए। क्लियर बात है क्या। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ऑनसेट के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर दिया, सीवियरिटी की कितना पर्टिकुलर ये है,
सीवियर कंडीशन, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर, ऐसे अपन ने क्लासिफाई कर दिया। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के पेन आपको देखने को मिलते हैं, उनका अपन डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर एक अपन पढ़ते हैं, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ पेन, दैट इज नोन एज इंट्रैक्टेबल पेन। दैट इज नोन एज इंट्रैक्टेबल पेन। इंट्रैक्टेबल पेन, इंट्रैक्टेबल पेन ऐसा पर्टिकुलर पेन जो कि जो यूनिवर्सल मेडिकल ट्रीटमेंट के जो पर्टिकुलर अपन ने बना रखे पेन के ट्रीटमेंट को, या पेन जो हो रखा है इसमें ट्रीटमेंट करने के जो मेथड्स है उनसे ठीक ना हो रहा, उसको अपन इंट्रैक्टेबल पेन अपन बोलते हैं। तो पेन पेन दैट इज नॉट ट्रीटेड, दैट इज नॉट ट्रीटेड बाय बाय दैट इज नॉट ट्रीटेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट ट्रीटेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। कहने का सिंपल सा मतलब मेडिकली अपन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा टाइप का पेन है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको इंट्रैक्टेबल पेन के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पेन की अगर बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पेन आपको जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं रेफर्ड पेन। क्या बोलते हैं अपन? रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन की अगर अपन बात करें तो रेफर्ड पेन एक ऐसा स्पेसिफिक टाइप का पेन होता है जिसके अंदर रेफर्ड साइट होती है। क्या होती है? रेफर्ड साइट। ये रेफर्ड साइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना। देखो एक पर्टिकुलर ये जैसे ये टिश्यू है, ये क्या है? ये टिश्यू है, और इस टिश्यू के अंदर क्या हुई है? इंजरी हुई है। इस टिश्यू में क्या हुई है? इंजरी हुई है। लेकिन इसका पेन ये इंजर्ड टिश्यू है, इसके अलावा कहां पर फील हो? अदर साइट के ऊपर फील हो, अदर साइट। ध्यान रखना, पेन फेल्ट एट अदर साइट, पेन फेल्ट एट अदर साइट। इंजरी तो यहां पर हुई है लेकिन दूसरी साइट के ऊपर क्या हो रहा है? पेन फेल्ट हो रहा है, तो इसको अपन रेफर्ड पेन के नाम से जानते हैं। और कि दूसरी साइट के ऊपर पेन जो फेल्ट हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि डर्मेटोम आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? डर्मेटोम। डर्मेटोम कि ये जो पर्टिकुलर यहां पर जो नर्व आ रही थी पेन की, ठीक है, और उनके डर्मेटोम कहां प्रेजेंट थे? वो इस साइट के ऊपर प्रेजेंट थे, डर्मेटोम। ठीक है, तो यहां पर उनके डर्मेटोम प्रेजेंट थे और नर्व यहां पर आ रही थी, तो इसलिए जहां पर डर्मेटोम आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है वहां पर पेन फील हो रहा है, तो रेफर्ड साइट के ऊपर क्या हुआ? पेन फील हुआ। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? रेफर्ड पेन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पेनक्रिएटाइटिस अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस कर सकते हैं? पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस का पेन पर्टिकुलर आप डिस्कस कर सकते हो। पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज वो कहां पर लोकेटेड आपको देखने को मिलता है? वो एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यहाँ पर आप लोगों को पेनक्रियाज लोकेटेड देखने को मिलता है इस रीजन के अंदर। आ रही बात समझ में? और पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि जो लेफ्ट शोल्डर होता है, लेफ्ट शोल्डर इधर लेफ्ट स्कैपुला वाले रीजन, यहाँ पर पेन फेल्ट होता है, तो पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन। अच्छा, पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन की अगर बात कर ही रहे हैं तो आपने इसके अंदर दो पर्टिकुलर साइन भी मैं बता देता हूं पेनक्रिएटाइटिस में। एक तो स्पेसिफिक साइन आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कुलन साइन। क्या बोलते हैं? कुलन साइन बोलते हैं, कुलन साइन। और पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन के अंदर ये कुलन साइन आपको देखने को मिलता है। कुलन साइन की अगर अपन बात करें तो पेरी अम्बलाइकल रीजन जो आपको देखने को मिलता है, पेरी अम्बलाइकल रीजन, इस पेरी अम्बलाइकल रीजन के अंदर आप लोगों को डिस्कलरेशन नजर आता है। क्या नजर आता है? यहाँ पर डिस्कलरेशन नजर आता है, तो उसको कुलन साइन के नाम से अपन जानते हैं। कहां पर? पेरी अम्बलाइकल रीजन। ये अम्बलाइकल रीजन और अम्बलाइकल रीजन के चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। और एक साइन और आपको देखने को मिलता है पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन में, उसकी अगर बात करें तो टर्नर साइन। क्या बोलते हैं? टर्नर साइन। टर्नर साइन भी किसमें देखने को मिलता है? पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इस पेनक्रिएटाइटिस की अगर अपन बात करें तो ये टर्नर साइन की अगर बात करें तो इस कंडीशन के अंदर जो ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है, इधर क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज टर्नर साइन। ये कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर सकते हैं। कुलन साइन भी पेनक्रिएटाइटिस में देखने को मिलेगा, टर्नर साइन भी आपको देखने को मिलेगा। अरे बात समझ में? तो ये दो चीजें आपको ध्यान रख सकते हो पेनक्रिएटाइटिस के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, और भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन, उसमें मैक बर्ने पॉइंट के ऊपर आपको पेन देखने को मिलता है। क्या? मैक बर्ने पॉइंट, वो पर्टिकुलर पेन अपन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर रेफर्ड पेन की अगर अपन बात करें, जैसे एग्जांपल एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इधर रेफर्ड पेन में, एंजाइनल पेन। एग्जांपल की अगर बात करें, एंजाइनल पेन, एंजाइनल पेन,
एंजाइनल पेन, इसकी एक बार बात कर लेते हैं एंजाइनल पेन की। एंजाइनल पेन का सिंपल सा मतलब होता है जो कि हार्ट अटैक की कंडीशन होती है उससे पहले जो पेन आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज एंजाइनल पेन। और इसकी अगर बात करें जैसे सीवियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलता है जस्ट बिफोर द में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एमआई का अटैक आता है, उससे पहले जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट सीवियर तरीके से देखने को मिलता है उसको अपन एंजाइना के नाम से अपन जानते हैं। और दैट इज ए टाइप ऑफ रेफर्ड टाइप ऑफ पेन, दैट इज ए टाइप ऑफ रेफर्ड टाइप ऑफ पेन। तो इसका पेन जो है कई बार क्या शोल्डर के अंदर फेल्ट होता है, कई बार आर्म के अंदर फेल्ट होता है, इधर फेल्ट होता है स्कैपुला वाले रीजन के अंदर, लोअर जो के अंदर कई बार फेल्ट होता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये फेल्ट होता है, क्योंकि साइट ऑफ इंजरी तो क्या है, साइट ऑफ इंजरी तो इसकी क्या है मायोकार्डियम वाला पार्ट हो गया, लेकिन इसका फेल्ट कहां हो रहा है, ये पर्टिकुलर दूसरे इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है, शोल्डर वाले इलाके में देखने को मिल रहा है। तो एंजाइनल पेन इज ए टाइप ऑफ रेफर्ड पेन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, ई पॉइंट। ई की अगर बात करें रेडिएटिंग पेन, नेक्स्ट टाइप का पेन अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेडिएटिंग पेन अपन डिस्कस कर रहे हैं। रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग पेन की अगर बात करें तो रेडिएटिंग पेन का मतलब जो पेन का ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलेगा, पेन ओरिजिनेशन, पेन ओरिजिनेशन, पेन का जो ओरिजिनेशन देखने को मिलता है वो कहां से देखने को मिलता है, साइट ऑफ इंजरी से, साइट ऑफ इंजरी से, साइट ऑफ इंजरी जहां पर इंजरी हुई है वहां से पर्टिकुलर पेन का क्या हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, और फिर क्या करा वो रेडिएट करा, रेडिएट टू अदर एरियाज, रेडिएट टू अदर एरियाज, रेडिएट टू अदर एरियाज, दूसरे एरियाज की तरफ क्या गया वो रेडिएट करा। देखो आपको ये देखने को मिल रहा है रेफर्ड पेन और रेडिएटिंग पेन आपको सेम सेम लग रहे होंगे, इनको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। रेफर्ड पेन में रेफर्ड साइट होगी, मतलब जहां पर टिश्यू ट्रोमा हुआ है उसके अलावा कहीं पर पेन फील होगा, लेकिन रेडिएटिंग पेन में क्या होगा, जहां पर टिश्यू डैमेज हुआ है वहां से पेन ओरिजिनेट होगा और फिर दूसरी जगह पर रेडिएट करेगा, ये चीज आपको देखने को मिलती है। फिर खास बात ये आती है, आप लोगों को एक डाउट होता है, क्या डाउट होता है कि सर एंजाइना का पेन होता है, एंजाइना का पेन को अपन रेडिएटिंग पेन के अंदर कंसीडर करते हैं, किसमें कंसीडर करते हैं, रेडिएटिंग पेन के अंदर। अच्छा ध्यानपूर्वक इसका रीजन सुनना, अपन इसको करते रेफर्ड पेन में ही है लेकिन अपन बोल देते हैं कि रेडिएटिंग पेन में, इसका रीजन सुनना एंजाइना का। एंजाइनल पेन की अगर बात करें, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम डैमेज हुआ है, यहां से चेस्ट से स्टार्ट हुआ है पेन, तो यहां से अगर स्टार्ट हुआ है पेन और फिर पर्टिकुलर वो क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है कहां पर, ये लेफ्ट शोल्डर वाला, ये लोअर जो वाला, ये शोल्डर वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फिंगर्स वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ और फिर पर्टिकुलर ये रेडिएट हो रहा है, तो उसको तो रेडिएटिंग पेन बोल देंगे। लेकिन यहां से यहां पर ट्रोमा कहां था, ये चेस्ट वाले इलाके के अंदर ट्रोमा था, मायोकार्डियम वाले इलाके में हार्ट के अंदर ट्रोमा था, लेकिन कई बार वो पेन कहां फील होता है, इधर फील होता है, इधर फील ही नहीं होता है, कई बार पेन कहां फील होता है, यहां फील होता है। तो इसीलिए अपन किसको कंसिडर करते हैं, इसको अपन रेफर्ड पेन में अपन कंसिडर करते हैं। ध्यानपूर्वक बात सुनना, एंजाइनल पेन इज कंसिडर्ड इनटू द रेफर्ड पेन, क्योंकि हमेशा ये साइट ऑफ इंजरी जो होती है, साइट ऑफ इंजरी वहां पर पेन फील नहीं होता है, कई बार आपको दूसरी जगह पर देखने को मिलता है रेफर्ड साइट। और रेफर्ड साइट की अगर बात करें तो जहां पर डर्मेटोम इसके देखने को मिल रहे थे वहां पर पेन फील होता है। अरे बात समझ में, तो ये रेफर्ड पेन हो गया, रेडिएटिंग पेन हो गया, इसको अपन ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। पेनक्रिएटाइटिस के बारे में पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। रेडिएटिंग पेन का अगर एग्जांपल ले तो सियाटिका, क्या सियाटिका, सियाटिका, सियाटिका पेन, सियाटिका, सियाटिक नर्व पेन जो आपको देखने को मिलता है, तो लेग वाले ये कमर से आप लोगों को लेग वाले रीजन के अंदर रेडिएट करता हुआ नजर आता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, दैट टाइप ऑफ पेन इज ए रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं इधर। और पेन के टाइप्स अपन डिस्कस कर लेते हैं, और कौन कौन से पेन के टाइप्स बच गए, तो इंट्रैक्टेबल पेन अपन ने डिस्कस कर दिया, रेफर्ड पेन अपन ने डिस्कस कर दिया, रेडिएटिंग पेन अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन, न्यूरोपैथिक पेन। नेक्स्ट पेन इज न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन की अगर अपन बात करें, न्यूरोपैथिक पेन की, तो ऐसा पर्टिकुलर पेन जो कि नर्व डैमेज के कारण आपको देखने को मिले, तो ये पेन की अगर बात करें, नर्व डैमेज के कारण अगर पेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कैसा पेन, नर्व डैमेज के कारण अगर आपको पेन देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप के पेन को न्यूरोपैथिक पेन के नाम से अपन जानते हैं कि नर्व ट्रॉमा हुआ है, नर्व डैमेज हुई है, तो उसके कारण पेन आपको देखने को मिले, उसको न्यूरोपैथिक पेन के नाम से जानते हैं। और लास्ट के अंदर एक पॉइंट और अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज जी पॉइंट, दैट इज नोन एज फैंटम लिम्ब पेन, दैट इज नोन एज फैंटम लिम्ब पेन, फैंटम लिम्ब पेन, इसको बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन, फैंटम लिम्ब पेन।
फैंटम लिम्ब पेन की अगर अपन बात करें तो फैंटम लिम्ब पेन में अपन क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं? पेन फेल्ट इन मिसिंग लिम्ब, 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 मिसिंग लिम्ब है मतलब क्या हुआ, कोई केस था, गैंग्रीन वगैरह का केस था और पैर को क्या कर दिया अपन ने, काट डाला है, एम्प्यूटेशन कर दिया भाई, पैर का काट दिया, पैर नहीं है। लेकिन अपने को जो अपना जो पेशेंट है उसको क्या लग रहा है कि मेरे पैर है और उस पैर के अंदर क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है। अरे बात समझ में, मिसिंग लिम्ब, लिम्ब लिम्ब अगर बात करें तो है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है कि मेरा तो भाई पैर भी है और उस पैर के अंदर क्या हो रहा है, पेन भी हो रहा है। अरे बात समझ, तो ऐसा टाइप का भी पेन आपको देखने को मिलता है, दैट इज पेन फेल्ट इन मिसिंग लिम्ब, इसको फैंटम लिम्ब पेन के नाम से अपन जानते हैं। और ये पेन फेल्ट इन मिसिंग लिम्ब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्यों देखने को मिलता है, ये सिंपैथेटिक नर्व्स के कारण देखने को मिलता है। इसके कारण सिंपैथेटिक नर्व्स के कारण आपको देखने को मिलता है। तो जहां से काट दिया पर्टिकुलर, वहां पर नर्व सप्लाई आपको देखने को मिल रही है और वो नर्व जो सप्लाई है वो सिग्नल लेके जा रही है। तो पेन फेल्ट इन मिसिंग लिम्ब पर्टिकुलर आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फैंटम लिम्ब पेन पर्टिकुलर अपन बोलते हैं। एम्प्यूटेशन अपन ने कर दिया, फिर भी पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, पेन आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज फैंटम लिम्ब पेन। और ये क्यों देखने को मिलता है, दैट इज मेनली ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिल रही है, तो उसके कारण आपको देखने को मिलता है। तो ये पेन फेल्ट इन मिसिंग लिम्ब बोल दो, पेन फेल्ट इन एम्प्यूटेड लिम्ब, क्या दिया अपन ने, एम्प्यूटेशन कर दिया, एम्प्यूटेशन तो कट कर दिया, और कट करने के बाद उस एरिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, पेन फील देखने को मिल रहा है, तो फैंटम लिम्ब पेन अपन कंसीडर कर सकते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये अपन ने पेन के कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए अलग अलग प्रकार से। पेन क्या है, एक अनप्लीजेंट इमोशनल सेंसरी एक्सपीरियंस है जो कि किसके कारण देखने को मिलता है, एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू ट्रॉमा के कारण देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? एम आई रियली क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाएं, बोलो आगे बढ़ जाएं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे चल रहे हैं पेन के अंदर, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन, या कैसे कैसे एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड पेन, वो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड नाउ। फिजियोलॉजी ऑफ पेन हेडिंग लगा दो। समझ में आ रहा है क्या भाई? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ पेन हेडिंग लगा दो, फिजियोलॉजी ऑफ पेन। क्या क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है वो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पाथवे ऑफ पेन। ओके, शैल वी कंटिन्यू, बढ़े आगे। ओके, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग वन टिश्यू, एक टिश्यू बना रहा हूं, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग इंजरी इन दैट टिश्यू, और वो इंजरी अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके कारण पर्टिकुलर कैसे कैसे पाथवे आपको देखने को मिलती है। हेडिंग लगा देनी है अपने को, क्या हेडिंग लगाओगे, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ पेन। क्या हेडिंग लगा दोगे, दैट इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर ले, फिजियोलॉजी ऑफ पेन। अपन क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। लेट सपोज दिस साइड आई एम मेकिंग, दिस इज वन टिश्यू, ये टिश्यू बना रहा हूं, ठीक है। लेट सपोज दिस इज टिश्यू, और ये पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर अपन क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंजरी प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स प्रोड्यूस इंजरी इन दिस टिश्यू। क्या कर दिया अपन ने, इंजरी प्रोड्यूस कर दी, इसके अंदर इंजरी प्रोड्यूस कर दी। अच्छा, अगर अपन बात करें जो ट्रोमेटाइज टिश्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, और ट्रोमेटाइज टिश्यू के लिए जो भी रिसेप्टर्स पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एफरेंट सिग्नल्स को लेके जाएंगे, वो रिसेप्टर्स को अपन नोकियोसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। इस टिश्यू के ऊपर आपको कैसे रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे, इन रिसेप्टर्स को अपन बोल देंगे नोकियोसेप्टर्स। क्या बोल देंगे, नोकियोसेप्टर्स, नोकियोसेप्टर्स अपन पर्टिकुलर बोल देंगे। ये जो भी हार्मफुल स्टिमुलाई आपको देखने को मिलता है जो कि डैमेज कर दे टिश्यू को, तो उसमें जो रिसेप्टर्स है स्टिमुलेट होते हैं, उनको नोकियोसेप्टर्स के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये पर्टिकुलर डैमेज कर दिया। अगर डैमेज कर दिया तो यहां से पर्टिकुलर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं इस एरिया से। क्या निकलते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। और पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो कौन से केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, इधर से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, जैसे कि अगर बात करें यहां से निकलता है ब्रेडिकाइनिन। क्या निकलता है, ब्रेडिकाइनिन। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से निकलता है सीरोटोनिन,
ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से निकलता है हिस्टामिन, क्या निकलता है हिस्टामिन। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से निकलता है पोटेशियम, पोटेशियम। नेक्स्ट अगर बात करें सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी, तो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेज आप लोगों को यहाँ से रिलीज होते नजर आते हैं। ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम एंड सब्सटेंस पी, ये आपको देखने को मिलते हैं। और एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, ये नोकियोसेप्टर्स से जो नर्व आपको कनेक्टेड देखने को मिलती है वो होती है एफरेंट नर्व। कौन सी नर्व होती है? एफरेंट नर्व होती है, एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सिग्नल जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगी, तो इसको एफरेंट नर्व बोलते हैं। और कहां से कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है? नोकियोसेप्टर से कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है। तो होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, ये ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम, सब्सटेंस पी, जो इंजर्ड पार्ट है यहां से पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है इंजर्ड टिश्यू से इन द रेस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ये सारा का सारा क्यों देखने को मिलता है? इन द रेस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स के अंदर यहाँ से पर्टिकुलर आप लोगों को निकलते हुए नजर आते हैं इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में। और इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स के अंदर ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली व्हाट विल दे डू? एक्चुअली दे विल डू, और एक्चुअली दे विल स्टिमुलेट द नोकियोसेप्टर्स। जो नोकियोसेप्टर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं उनको क्या कर देंगे? स्टिमुलेट कर देंगे। और नोकियोसेप्टर्स का स्टिमुलेशन ये क्या करेगा? ये नोकियोसेप्टर्स का स्टिमुलेशन एफरेंट नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इट विल स्टिमुलेट द एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व स्टिमुलेट कर देगा। और एफरेंट नर्व जो है इसको अपन सेंसरी नर्व भी बोल सकते हैं। और यहाँ से पर्टिकुलर जो सिग्नल्स जाएंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये पर्टिकुलर सिग्नल्स जाएंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट के अंदर ये सिग्नल्स आएंगे उनकी अगर अपन बात करें तो ये पर्टिकुलर जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम मेकिंग स्पाइनल कॉर्ड। मैं स्पाइनल कॉर्ड बना रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड बनाई अपन ने, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड बनाई। और ये पर्टिकुलर जो सिग्नल्स जा रहे हैं इनकी अगर बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न के अंदर, डोर्सल हॉर्न, डोर्सल हॉर्न के अंदर आपको जाते हुए नजर आते हैं। तो डोर्सल हॉर्न के अंदर क्या गए? एफरेंट नर्व के सिग्नल्स गए। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से पर्टिकुलर सिग्नल्स जो हैं डोर्सल हॉर्न से, ये पर्टिकुलर यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं किधर? थैलेमस वाले रीजन की तरफ से। ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया थैलेमस, ब्रेन के थैलेमस की बात करी जा रही है। और ये सिग्नल्स ऊपर की तरफ ब्रेन के पार्ट में जा रही है। किसके माध्यम से जाते हैं? जाते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के माध्यम से किस में जाते हैं? थैलेमस वाले पोर्शन में जाते हैं। और फिर होता क्या है? थैलेमस वाले पोर्शन से फिर पर्टिकुलर ये जाते हैं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। कहाँ जाते हैं? प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया की तरफ ये पेन के पर्टिकुलर सिग्नल्स जाते हैं। ये ऐसे कि उधर से पर्टिकुलर क्या हो रहा है? एफरेंट नर्व का स्टिमुलेशन हो रहा है, ये इधर पर्टिकुलर जा रहे हैं। अरे बात समझते हैं, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया की तरफ जाते हैं। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया किसका? प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया किसका होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता है, वहां पर पर्टिकुलर ये जाते हुए आपको नजर आते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया से ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये पर्टिकुलर सिग्नल्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पार्ट से आपके हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं जो एंडोजिनस ऑपोइड्स हैं वो रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स, एनकिफेलिन्स ये रिलीज होते हैं। और ये क्या है? इनकी अगर अपन बात करें तो दीज आर एंडोजिनस ओपोइड्स। इनको अपन बोलते हैं एंडोजिनस ओपोइड्स। अब एंडोजिनस ओपोइड्स का मतलब समझना। एंडोजिनस ओपोइड्स का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर इंटरनली खुद से ही पर्टिकुलर जो ओपोइड्स रिलीज होते हैं अंदर की तरफ, इंटरनली जो रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे एंडोर्फिन्स हो गए, एनकिफेलिन्स हो गए, डिस्नोर्फिन्स हो गए, ऐसे पर्टिकुलर आपको रिलीज होते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली काम क्या करते हैं? एंडोर्फिन, एनकिफेलिन्स ये काम क्या करते हैं? एक्चुअली दे विल सप्रेस ये नेचुरल ओपोइड्स। ये ओपोइड्स आप लोगों को देखने को मिले, ध्यान देना, एंडोजिनस ओपोइड्स ने एंडोजिनस मतलब बॉडी के अंदर खुद ही क्या करते हैं? ये रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। और ये अगर वहां पर रिलीज हो रहे हैं तो एक्चुअली व्हाट दे एक्चुअली डू? दे विल सप्रेस द पेन ट्रांसमिशन। पेन ट्रांसमिशन को, ये जो पेन फेल्ट हो रहा है वहां से पर्टिकुलर वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। अरे बात समझिए, अपन ये जो एंडोजिनस ऑपोइड्स पर्टिकुलर ये रिलीज आपको देखने को मिल रहे हैं इनको अपन हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन मतलब
अगर ये रिलीज हो रहा है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैप्पी टाइप ऑफ पर्सन, खुश मिजाज का पर्सन आपको देखने मिलता है। हाय ऐसा, तो ऐसा पर्सन आपको देखने मिलता है। अरे बात समझ। एंडोर्फिन्स की अगर बात करें, एंडोर्फिन्स का हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको जो देखने को मिलता है, एंडोर्फिन्स पीक पर जब देखने को मिलते हैं जस्ट आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी, व्हेन couples have performed the sexual activity, just after the completion of sexual activity, at that time these endorphins level are at peak। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, that are happy hormones। now what really happen, primary somatosensory area, ये cerebral cortex के अंदर ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। अब चलो यहां से पर्टिकुलर वापस आते हैं सिग्नल्स, क्या आते हैं यहां से पर्टिकुलर वापस आते हैं सिग्नल्स, एंड नाउ द सिग्नल्स विल एंटर द वेंट्रल हॉर्न। किसमें? वेंट्रल हॉर्न के अंदर एंटर करेंगे, और वेंट्रल हॉर्न के अंदर ये पर्टिकुलर सिग्नल्स एंटर करते हैं, और यहां से पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड से वापस पर्टिकुलर जो नर्व लेके जाती है पर्टिकुलर सिग्नल्स, और वो जो नर्व होती है उसको अपन बोलते हैं मोटार नर्व। कौन सी होती है? मोटार नर्व। ये मोटार नर्व वापस सिग्नल यहां से लेके जाती है पर्टिकुलर, और कहां पर लेके जा रही है? इधर लेके जा रही है कि इधर पर्टिकुलर ऐसे कार्यक्रम हो जाएंगे इस जगह पर, इस टिश्यू के अंदर, कि ये जो टिश्यू ट्रोमा आपको जो देखने को मिल रहा है इसको क्या कर लिया जाए? सबसाइड कर लिया जाए। मान लो इस टिश्यू के अंदर इंजरी जो हुई थी, इंजरी, तो इंजरी किसके माध्यम से हुई थी? मान लो इसके अंदर कोई पिन थी, पिन चुभाई गई, क्या करवाई? पिन, ये पिन लगाई गई, या फिर मान लो नेल, बोले तो कील थी, कील, और कील को क्या करा गया? चुभाया गया, और उसके कारण टिश्यू ट्रोमा हुआ, और टिश्यू ट्रोमा के कारण ये चीज आपको देखने को मिली, ये सिग्नल्स आए, और उधर से पर्टिकुलर सिग्नल्स आए मोटार नर्व के माध्यम से, और मोटार नर्व के माध्यम से जो सिग्नल्स आए उनकी अगर बात करें तो वो सिग्नल्स कैसे आपको देखने को मिलेंगे? भाई ये कील वगैरह लग रही है, इधर सुई वगैरह चुभ रही है, तो हाथ को क्या कर ले? हटा ले, जहां पर भी पर्टिकुलर टिश्यू ट्रोमा हो रहा है। तो ये मोटार नर्व के सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से, और ये मोटार नर्व के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये जो फर्दर जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, ये एफरेंट नर्व से ये पर्टिकुलर सिग्नल्स जो चलते हैं, इनकी अगर बात करें तो कुछ तो पर्टिकुलर होते हैं फास्ट पेन सेंसेशन, फास्ट पेन सेंसेशन, तो कुछ तो नर्व फाइबर्स होते हैं वो फास्ट पेन सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ नर्व फाइबर जो होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? स्लो पेन सेंसेशन के लिए। किसके लिए? स्लो पेन सेंसेशन। तो फास्ट पेन सेंसेशन और स्लो पेन सेंसेशन, इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर से पर्टिकुलर ये फ्रेंड नर्व जा रही है, तो ये फास्ट पेन सेंसेशन को लेके जाएंगी या स्लो पेन सेंसेशन को लेके जाएंगी। इनकी अगर अपन बात करें तो फास्ट पेन सेंसेशन को जो लेके जाते हैं उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर आपको फाइबर देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं ए डेल्टा फाइबर्स। क्या बोलते हैं? ए डेल्टा फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी फास्ट पेन सेंसेशन। कौन से फाइबर? ए डेल्टा फाइबर। और ए डेल्टा फाइबर की अगर बात करें खास बात, तो ये लार्जर डायमीटर के आपको देखने को मिलते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स की अगर बात करें लार्जर डायमीटर के आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, स्लो पेन सेंसेशन की अगर बात करें तो स्लो पेन सेंसेशन को कौन लेके जाता है? इनकी अगर अपन बात करें स्लो पेन सेंसेशन को लेके जाते हैं दैट आर टाइप सी नर्व फाइबर्स। कौन से? टाइप सी नर्व फाइबर्स आपको लेके जाते हुए नजर आते हैं। और टाइप सी नर्व फाइबर्स की अगर बात करें, उधर तो लार्जर डायमीटर था, इनके डायमीटर की अगर बात करें स्मॉलर डायमीटर, बोले तो थिकनेस इनकी कम देखने को मिलेगी। क्या? थिकनेस इनकी टाइप सी फाइबर्स की कम होगी एज कंपेयर टू ए डेल्टा फाइबर्स। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो फास्ट पेन सेंसेशन ए डेल्टा फाइबर्स और टाइप सी फाइबर्स के माध्यम से स्लो पेन सेंसेशन आपके जाते हैं। लेकिन ए डेल्टा फाइबर्स की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें, मतलब स्पेसिफिक सुनना कि ये फास्ट पेन सेंसेशन लेके जा रहे हैं, स्लो पेन सेंसेशन लेके जा रहे हैं, इसका स्पेसिफिक रीजन है कि ये लार्जर डायमीटर और ये स्मॉलर डायमीटर, तो ये पॉइंट। लेकिन एग्जैक्ट रीजन की अगर ऊपर चले तो ए डेल्टा फाइबर्स में ध्यान रखना, ए डेल्टा फाइबर्स आर माइलिनेटेड। ए डेल्टा फाइबर्स आर माइलिनेटेड, इनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ। और ये जो आपको देखने को मिलते हैं टाइप सी फाइबर्स, ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। और जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो फास्ट कंडक्टर होता है। तो ये माइलिनेटेड है, और माइलिनेटेड है तो क्या है? फास्ट कंडक्टर है, फास्ट कंडक्टर। तो फास्ट कंडक्टर आपको देखने को मिलता है, फास्ट कंडक्टर। और फास्ट कंडक्टर है तो ये सिग्नल्स को तेजी से लेके जाएगा। हमें ध्यान रखना, जो अगर अपन डिस्कस करें फास्ट पेन सेंसेशन जो है, फास्ट पेन सेंसेशन पहले होंगे, तो ये ध्यान रखना फास्ट पेन सेंसेशन पहले होंगे, और देन फास्ट पेन सेंसेशन आर फॉलोड बाय स्लो पेन सेंसेशन। तो फास्ट पेन सेंसेशन पहले, और उसके बाद में कैसे पेन सेंसेशन चलते हैं? स्लो पेन सेंसेशन चलते हैं। मतलब ए डेल्टा फाइबर्स पहले स्टिमुलेट हुए, और उसके बाद क्या कौन से स्टिमुलेट होते हैं? टाइप सी फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं।
आ रही बात समझ में? तो ये पेन सेंसेशंस को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये फास्ट पेन सेंसेशन जो लेके जा रहा है, अब मैं बात कर रहा हूं पहले नंबर की, किसकी बात कर रहा हूं? पहले नंबर की। तो जो फास्ट पेन सेंसेशन लेके जा रहे हैं बोले तो कौन से? ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर की अगर बात करें तो फास्ट पेन सेंसेशन को लेके जा रहे हैं, उसके कारण पर्टिकुलर ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया से ये एंडोर्फिन्स, एनकीफेलिन्स, एंडोजीनस ऑपोइड्स ये रिलीज होते हैं, मतलब यहाँ से रिलीज होने की क्षमता यहाँ से ज्यादा आपको देखने को मिलती है। किसमें? ए डेल्टा फाइबर। तो ए डेल्टा फाइबर्स अगर लेके जा रहे हैं फास्ट पेन सेंसेशन को, तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नेचुरल ये एंडोजीनस ओपोइड्स होते हैं। एंडोजीनस ओपोइड्स ये जो है ये पर्टिकुलर ज्यादा रिलीज होते हैं यहाँ से, इसके माध्यम से। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें नेचुरली व्हाट रियली हैपन, अगर ये ऐसा हो रहा है और ऊपर से एंडोर्फिन्स एनसीफेलिन्स रिलीज हो रहे हैं ए डेल्टा फाइबर्स के कारण, तो यहां पर आप लोगों को एक विंडो देखने को मिलती है। इस जगह पर बोले तो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में क्या देखने को मिलती है? एक विंडो देखने को मिलती है। एक विंडो देखने को मिलती है। और ये विंडो जो आपको देखने को मिल रही है इसको अपन बोलते हैं गेट वे। इसको बोलते हैं गेट वे। इसको किस नाम से जानते हैं? गेटवे के नाम से जानते हैं, गेटवे के नाम से। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, अगर ये गेट जो आपको देखने को मिल रहा है गेट, ये क्या रहता है? ओपन रहता है। गेट क्या रहता है? ओपन रहता है। तो पेन फेल्ट होगा। क्या होगा? पेन फेल्ट, पेन विल बी फेल्ट। और अगर ये गेट जो देखने को मिल रहा है ये क्लोज हो जाता है, ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, उसके अंदर पेन सप्रेस हो जाएगा। पेन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। तो मान लो ए डेल्टा फाइबर से कि किसके सिग्नल्स जा रहे हैं? फास्ट पेन सेंसेशन के जा रहे हैं, तो इधर गए, ठीक है, डोर्सल हॉर्न के अंदर ये गेटवे प्रेजेंट, ऊपर गया, उधर से एंडोर्फिन्स और एनकीफेलिन्स ये रिलीज हुए। अगर वो रिलीज हो रहे हैं तो ये डोर्सल हॉर्न के अंदर कहां पर प्रेजेंट है? ये डोर्सल हॉर्न के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है गेटवे। ये इनके कारण क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इनके कारण क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। किसके कारण क्लोज हो जाएगा ये गेट? एंडोजीनस ओपोइड्स के कारण। तो इसका रीजन मैंने ये लिख दिया, एंडोजीनस ओपोइड्स। एंडोजीनस ओपोइड्स अगर वहां से रिलीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में गेट क्या हो जाएगा? बंद। और गेट अगर बंद हो गया तो पेन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कहने का सिंपल सा मतलब, फास्ट पेन सेंसेशन अगर आएंगे तो ये ज्यादा रिलीज होगा, ये ज्यादा रिलीज होगा तो ये गेट बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा तो पेन सप्रेस हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन अगर स्लो पेन सेंसेशन आ रहे हैं जैसे टाइप सी फाइबर से, तो ये पेन सेंसेशन अगर स्लो आ रहे हैं तो उस कंडीशन में एंडोजीनस ओपोइड्स रिलीज नहीं, तो ये पर्टिकुलर जो गेट जो है, गेट लगा हुआ है, ये बंद नहीं होगा, और बंद नहीं होगा तो उस कंडीशन में पेन विल हेल्प। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, मैं अगर अपन बात करूं, ये जो गेट वे जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो दो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस गेट के बारे में बताया था। एक की अगर बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक तो क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। और उनकी अगर बात करें, उनको बोलते हैं सर रोनाल्ड मैकजैक। किस नाम से जानते हैं? मैकजैक, सर रोनाल्ड मैकजैक। नेक्स्ट एक एनाटमिस्ट भी थे। क्या थे? एक एनाटमिस्ट भी थे। और एनाटमिस्ट की अगर बात करें तो उनको बोलते हैं पैट्रिक। क्या बोलते हैं? पैट्रिक। तो एक तो साहब एनाटमिस्ट थे जिनको बोलते हैं पैट्रिक, और एक साइकोलॉजिस्ट थे सर रोनाल्ड मैकजैक। इनकी बात करें, इन्होंने ये गेटवे थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? गेटवे थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था। सिंपल सी बात करी, फास्ट पेन सेंसेशन को जो लेके जा रहा है, अगर वो फास्ट पेन सेंसेशन के द्वारा एंडोर्फिन्स, एनकीफेलिन्स ये रिलीज होते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद हो जाएगा तो पेन क्या होगा? सप्रेस होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर ये पेन को सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो गेट है ये बंद नहीं होगा इन दो साइंटिस्ट के आधार पर, और पेन जो होगा वो क्या होगा? महसूस होगा। अच्छा, बार बार मैं इस गेट वे थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं, बार बार ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर अपन बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, अगर अपन बात करें क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन कुछ कार्यक्रम करते हैं, जैसे क्या करते हैं? रबिंग। क्या करते हैं? रबिंग करी, मसाज करी, रबिंग करी, मसाज करी। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर अपन ने क्या करा? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। ये पर्टिकुलर टेक्निक का क्या करा? अपन ने इस्तेमाल करा एक्यूपंचर। ये कुछ अपन ने टेक्निक का इस्तेमाल करा, रबिंग, मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये कार्यक्रम अगर अपन कर रहे हैं
तो ये क्या करेंगे, ये फास्ट पेन सेंसेशन को लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे, फास्ट पेन सेंसेशन को। और फास्ट पेन सेंसेशन को अगर ये लेके जा रहे हैं तो किसके माध्यम से लेके जाएंगे, ए डेल्टा फाइबर के माध्यम से। और ए डेल्टा फाइबर माध्यम डोर्सल और इधर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, बीच में पड़ गया थैलेमस, एंडोर्फिन रिलीज, और ये जो होगा ये पेन को सप्रेस करने के लिए गेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन करते हैं कि रबिंग, मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इनके माध्यम से पेन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फास्ट पेन सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और फास्ट पेन सेंसेशन अगर जाएगा तो ये डोर्सल हॉर्न पर्टिकुलर प्रेजेंट आपको देखने को मिल ही रहा है, और उस कंडीशन के अंदर पेन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अरे बात समझ, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन ने डिस्कस कर ली। तो शॉर्ट में अपन इस फिजियोलॉजी ऑफ पेन को खत्म करके लेक्चर को भी कंप्लीट करते हैं। अगर टिश्यू ट्रोमा की कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो ये ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम सब्सटेंस ये रिलीज होते हैं इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में, नोक्योसेप्टर्स का स्टिमुलेशन। अगर ये स्टिमुलेट हो रहे तो एफरेंट नर्व का स्टिमुलेशन होता है। एक फास्ट पेन सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, एक स्लो पेन सेंसेशन के लिए। फास्ट पेन सेंसेशन के लिए ए डेल्टा फाइबर, स्लो पेन सेंसेशन के लिए टाइप सी फाइबर ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो माइलिनेटेड होता है, इसकी अगर बात करें नॉन माइलिनेटेड होता है। ये जाते हैं सिग्नल डोर्सल हॉर्न की तरफ और फिर थैलेमस, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के माध्यम से, देन प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और अगर फास्ट पेन सेंसेशन हो तो उसमें एंडोर्फिन्स, एनकिफिलिन्स, बोले तो एंडोजीनस ऑपोइड्स रिलीज होते हैं। दे विल एक्चुअली क्लोज दिस गेट, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एम आई क्लियर और नॉट? और इसको अगर क्लोज करेंगे तो उसके अंदर पेन सप्रेस हो जाएगा। और नहीं कर पाते हैं क्लोज तो वो जैसे स्लो पेन सेंसेशन, तो उसमें वो रिलीज, उसमें एंडोर्फिन्स, एनकिफिलिन्स रिलीज नहीं होते, स्लो पेन सेंसेशन होती है, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन ने करी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, रबिंग, मसाज, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर वगैरह ये अपन ने करा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, फास्ट पेन सेंसेशन को जनरेट कर रहे हैं, और ये फास्ट सेंसेशन एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू लास्ट क्लोजर ऑफ द दैट इज गेटवे इन द डोर्सल हॉर्न। इसको क्लोज करने के लिए क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड एक्चुअली पेन विल नॉट फेल्ट इन दैट कंडीशन। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।